Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher of English. My name is Sobia Zahid. Today I am going to teach you unit number 1, dignity of labor. Dignity means worth, greatness and controlled behavior by which people love you, people respect you. And labor means hard work, simple work and task. Collective meaning of this unit is greatness of hard work. दूसरे लफ्ज़ों में मेहनत की अज़मत. इस चैप्टर में बेटा आप ये समझेंगे कि कोई काम नथिंग इज़ inferior or superior. All the works, all the things have some importance, have great values in this world. इस चैप्टर में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टेंसेस हैं फ्रॉम आवर हॉली प्रॉफिट्स लाइफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपना सारा काम, अपने छोटे से बड़े काम अपने हाथ से करते थे और इस चीज़ में कोई शेम फील नहीं करते थे कि आप अपने हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं वो भी आप अपने हाथ से करते थे. इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मस्जिद नबवी की तामीर के दौरान अपने हाथ से मिट्टी वग़ैरह उठाया लोगों के साथ और उसकी तामीर में हिस्सा लिया. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट योर होम ही हेल्प इन कुकिंग, ही अमेंड हिज शूज़, ही रिपेयर एंड वॉश हिज क्लोथ्स himself. Now we are going towards the reading of this chapter. Open your books at page number 2. This is unit number 1, dignity of labor. Take your pencils in your hands so that you can underline difficult words. Now come to your book. Dignity of labor. Dignity of labor means मेहनत की अज़मत. Words to know: companions, friends यानी साथी, दोस्त. Contribute to increase, improve और add to something. किसी चीज़ में हिस्सा लेना. Contribute mean किसी चीज़ में हिस्सा लेना. Dignity, calm, serious and controlled behavior that makes people respect you. Dignity का मतलब है अज़मत, इज़्ज़त या इस तरह का कंट्रोल्ड बिहेवियर जिसके बाद लोग आपकी इज़्ज़त करें. रिस्पेक्ट, थिंक हाईली ऑफ, एडमायर यानी इज़्ज़त करना. ट्रेंच, अ लॉन्ग डीप होल डग इन द ग्राउंड यूज्ड ड्यूरिंग बैटल्स टू कैरी अवे वाटर. ट्रेंच का उर्दू में मीनिंग होता है खंदक. Labor means work. Usually we use the word labor to describe hard physical work. Some examples of labors are people who work in factories or on building sites. बेटा इसमें आपने describe को भी underline कर सकते हैं. This is a new word. And physical work, labors and factories. लेबर का मतलब होता है काम करना. आम तौर पे लेबर को हम जिस्मानी या हाथ से काम से तशबीह देते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम कहाँ से कोट करते हैं? वो लोग जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं या फिर बिल्डिंग साइट्स पे जहाँ पे घर बन रहे होते हैं और फार्म्स जहाँ पे खेतों वगैरह में. मैनी पीपल लेबर यूजिंग देयर स्ट्रेंथ टू अर्न मनी टू बाय व्हाट दे नीड. ज़्यादातर लोग हाथ से काम करते हैं या मेहनत करते हैं अर्न मनी पैसा कमाने के लिए
टू बाय व्हाट दे नीड, और पैसा किस लिए कि वो ख़रीद सके जिसकी उनको ज़रूरत है। These jobs are important and we should respect people who do them. ये तमाम काम अहम हैं और हमें उन सब लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो ये काम करते हैं। Earning an honest living is a thing of great value. ईमानदारी से कमाना बहुत अहमियत का हामिल है। Honest and hard work is respected by everyone. ईमानदार और मेहनती हर शख्स के लिए काबिल इज़्ज़त होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की नज़र में। इवन यहाँ तक है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है अल-कासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मोर ओवर हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ वर्कड हार्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मेहनत करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड विद हिज हैंड्स टू हेल्प बिल्ड द मस्जिद नबवी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मस्जिद नबवी की तामीर में मदद की। एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो वर्क हार्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज द ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू teams and got them to dig a trench to keep the enemy army out of the Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ग्रुप्स बनाए और उनकी जमातें बनाई ताकि वो मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद सके जिससे दुश्मन की फ़ौज जो है दूर रह सके, मदीना से दूर रह सके। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वाइंड ईच टीम इन देयर वर्क, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपने काम किया। दिस मोटिवेटेड द वॉरियर्स टू वर्क हार्डर। इस चीज़ ने जंगजू जो थे उनको भी बहुत ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई की। मोटिवेटेड को बेटा अंडरलाइन कर लें, इट इज़ न्यू वर्ड फॉर यू, इट मीन्स हौसला अफजाई करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। पार्टिसिपेटेड को भी अंडरलाइन कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के काम में हिस्सा लेते थे। When he and his companions were traveling, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम organized where they would stay and made sure that they had food. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी कंपेनियंस को भी अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब है दोस्त या आपके रुफ़क़ा साथी, जब भी सफ़र कर रहे होते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइज्ड मुरतब कर देते लोगों को कि कौन वेयर दे वुड स्टे, कि कहाँ उन्होंने स्टे करना है, कहाँ उन्होंने क़याम करना है। एंड मेड श्योर दैट दे हैड फूड, और इस बात का इंतज़ाम करते कि उनके पास खुराक हो। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्वाइंड इन when they collected firewood। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब साथियों के साथ मिल जाते जब वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते। कलेक्टेड को भी अंडरलाइन कर लें और फायरवुड को भी। एट होम ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्क द goats, chopped firewood and helped his wives in cooking and doing their housework। और घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों का दूध धोते और जलाने के लिए लकड़ियों को काटते। इसके अलावा अपनी अज़वाज की मदद करते खाना बनाने में और दूसरे घर के कामों में। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम looked after his clothes by washing and mending them himself। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों का ख़ुद ख्याल रखते,
उनको धोते और उनको मरम्मत करते। मेंडिंग रिपेयर करना या मरम्मत करना। एज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हिज ओन वर्क विद हिज ओन हैंड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथों से अंजाम देते। देन वी शुड फॉलो हिज एक्शंस एज देयर इज़ ग्रेट डिग्निटी इन इट। हमें भी चाहिए कि हम अपने तमाम काम खुद करें। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा अज़मत है। डूइंग आवर ओन वर्क मेक्स अस इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल। अपने हाथ से काम करना और अपने कामों को ख़ुद अंजाम देना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है। इंडिपेंडेंट मीन खुद मुख्तार और आज़ाद, और सक्सेसफुल का मीनिंग होता है कामयाब। It stops us from behaving as if we think we are better than others। ये चीज़ हमें इस बात से बचाती है कि हम खुद को दूसरों से मुमताज़ समझें या बेहतर समझें। Laborers should be respected as they contribute a lot to our society। तमाम मेहनतकश जो हैं, हाथ से काम करने वाले, तमाम मेहनत करने वाले लोग, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए क्योंकि वो माशरे में हिस्सा लेते हैं, माशरे में के बनाने में और माशरे को सस्टेन करने में। वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड टू। हमें उन तमाम मेहनतकश लोगों से ये सबक सीखना चाहिए कि मेहनत में अज़मत है और हमें भी मेहनत करनी चाहिए। बेटा यहाँ पे आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। इस रीडिंग से, इस टेक्स्ट से जो बात आपको समझाई गई है वो ये है कि आप किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को इन्फीरियर ना जानें और इसको अपने कामों को अपने हाथ से अंजाम दें और जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की इज़्ज़त करें। अब हम बुक वर्क की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो आपकी कंप्रीहेंशन है, चूज़ द करेक्ट आंसर, ये आपके बुकलेट में है, हम इसको वहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे पेज नंबर 4 पे वर्किंग विद वर्ड्स में राइट अपोजिट्स फॉर दीज वर्ड्स, यू विल फाइंड देम इन द पैसेज। यहाँ पे आप you are given some words and you have to make opposites of these words। never का आप बनाएंगे। यहाँ पे बेटा एक बात keep it in mind that always draw a line before writing any word। जब भी आपने कोई वर्ड लिखना हो उसके लिए एक स्मॉल लाइन आप ड्रॉ कर लें। उससे ये चीज़ होगी कि आपकी राइटिंग ख़राब नहीं होगी और आपकी बुक भी गंदी नहीं लगेगी। सो कोई भी वर्ड लिखने से पहले लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन के ऊपर आप वर्ड लिखेंगे। नेवर, नेवर का अपोजिट होता है ऑलवेज, ALWAYS। नो वन, एवरीवन, everyone। quickly, slowly, SLOWLY, slowly। liked, disliked, DIS और बाद में liked के ही स्पेलिंग आ जाएंगे, LIKED। friend, enemy, ENEMY, enemy। went is the past word of go, so we will use the past word of the opposite word। went का आप लिखेंगे came। came is the past word of come। come, go। ये देखिए बेटा दोनों वर्ड आ गए हैं, रेगुलर वर्ब भी आ गया है और उसका पास्ट पार्टिसिपल भी। go का went एंड come का came। फुलिश, फुलिश का अपोजिट होता है वाइज, WISE, वाइज। राइट डाउन इट ऑन योर बुक।
Now fill in the table, change the ending of the missing words by adding or removing s और es. वन सिंगुलर होता है और प्लूरल कहते हैं सम को. कार का सिंगुलर है कार, वी रिमूव एस फ्रॉम कार्स. बसेस में से ई एस आप रिमूव करेंगे एंड बस इज द सिंगुलर ऑफ बसेस. हैट, हैट्स, इसमें हम एस ऐड करेंगे, इट विल बिकम हैट्स. ग्लासेस, ग्लास की प्लूरल, ग्लास का प्लूरल है ग्लासेस, GLASSES, इसमें हमने ES ऐड करना है. फॉक्सेस, फॉक्सेस का सिंगुलर FOX, फॉक्स. बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, BOXES. Anagrams are words made by rearranging letters of another word or phrase. Make anagrams of the words given below. Anagram बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हमने रीअरेंज करना है. ऑलरेडी भी ये एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, लेकिन उन्हीं स्पेलिंग्स को हम यूज़ करके अनदर वर्ड भी बना सकते हैं. जिस तरह से रेस, और यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि जो नेक्स्ट वर्ड आपने बनाना है उसका स्टार्टिंग सी और एंडिंग ई होना चाहिए. अब आपने ए और आर को एंगेज करना है और उसको एडजस्ट करेंगे. केयर, हम वर्ड बनाएंगे केयर, CARE, केयर, जो कि एग्जैक्टली हैव द सेम स्पेलिंग्स ऑफ RACE, रेस. पार्ट, ट्रैप, TRAP, ट्रैप. हर्ट, अर्थ, EARTH, अर्थ. नी, कीन, KEEN, कीन. Now come on the page number 5. Here we have conjunctions. What are the conjunctions? Words that join other words or sentences are called conjunctions. For example, black and white. He is old but he is strong. Big or small. Do you like the green pencil or the blue pencil? Here are the words and, but, or are conjunctions which join two phrases, sentences or words. Put suitable conjunctions in the following blanks and write the examples and write the complete sentences in your notebook. But we will do it on the book. I have lost my knife and fork. She is very thin but she eats a lot. Are you going to buy a shirt or a pair of trousers? Is that a robin or a swallow? My father and my mother, so we will write it, and my mother are going to the market. I can sing but I can't whistle. Second question about conjunction is complete the following sentences in your own words. Pay attention to the conjunction used. बेटा यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये जो इस क्लॉजेज़ के एंड पे जो कंजक्शन यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनको फिलअप करना है. तो हम इनको फिलअप करते हैं. ये क्रिएटिव है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, बट आई विल डू इट फॉर यू ओवर हियर. फर्स्ट इज़ ही इज़ टॉल एंड थिन बट स्टर्डी. स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, STURDY.
dy, sturdy, and put full stop over here. We visited them last Sunday and enjoyed a lot. Enjoyed, enjoyed, enjoyed a lot. We visited them last Sunday, but they were not at home. Put full stop. We shall buy it in the market or online. We shall buy it in the market and store it. We shall buy it in the market, but limited supply restricted us. Restricted us का मीनिंग कि हमें रोक दिया. यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा. इस तरह से वी शेल बाय इट इन द मार्केट बट लिमिटेड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड अस. नाउ दिस सेंटेंस विल बी कंप्लीट. नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स. हियर आर सम इंग्लिश प्रोवर्ब्स सेइंग्स. Read these expressions and talk about them with your class. When do we use them? फर्स्ट इनके मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ. नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स. कभी भी काम को आधे से मत शुरू करें. बेटर लेट देन नेवर. देर से आना कभी ना आने से बेहतर है. मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. ज़्यादा लोग मिलके काम को जल्द अंजाम दे सकते हैं. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. काम का वक्त पर होना बाद की मुश्किल से बचाता है. टू मच कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. बहुत सारे लोग जब एक ही काम को कर रहे होंगे तो उसमें वो उस चीज़ को स्पॉइल कर देंगे. सो यू कैन यूज़ दीज प्रोवर्ब्स during your daily conversation and daily routines. Here we have completed our reading and book work. Now we have to do some questions which we have to do on booklet. I will help you doing these short question answer and MCQs on booklet. So come to the booklets. Short questions and answers. Questions are given on your book and you have to write the answer only. Question number 1 is what does labor mean? Labor का क्या मीनिंग है? आंसर में आप लिखेंगे labor means work. Labor का मतलब है काम करना. What are laborers? Laborers कौन होते हैं? काम करने वाले मज़दूर या मेहनत करने वाले कौन होते हैं? आंसर आप लिखेंगे लेबर्स आर पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज ऑन बिल्डिंग साइट्स और फार्म्स. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क. क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के काम में हिस्सा लेते थे? आंसर आप इसका बेटा लिखेंगे यस. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इन ऑल काइंड ऑफ वर्क. बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यस और नो का वर्ड लिखते हैं अपनी राइटिंग में
यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि एक स्ट्रेट लाइन और उसके नीचे डॉट होता है। सेकंड शीट आपकी है चूज़ द बेस्ट आंसर। ये वर्कशीट है आपकी। व्हाट डज द वर्ड लेबर मीन? फर्स्ट ऑप्शन है आस्किंग अदर्स टू डू वर्क, बी इज़ वर्क, सी बीइंग इंडिपेंडेंट, डी बीइंग डिपेंडेंट। बी ऑप्शन वर्क इज राइट ऑप्शन, सो टिक द बी ऑप्शन। Which of the following word is closest in meaning to the word mending? कौन सा वर्ड इन वर्ड्स में से mending के करीब है? फर्स्ट ऑप्शन है to break into pieces, to build something, सी पे है to repair something, डी पे to collect something। आपने अपने चैप्टर में रीडिंग के दौरान आपको पता चला कि सी टू रिपेयर समथिंग इज़ द राइट मीनिंग ऑफ मेंडिंग। थर्ड पे देखिए लेबर मीन्स। लेबर मीन्स वर्क, रेस्ट, इंजॉय, प्ले। हमने अपने चैप्टर में देखा कि लेबर का मीनिंग है वर्क, तो ए ऑप्शन इज़ द correct option. First form of participated is, participated is the second form of verb और इसका फर्स्ट फॉर्म हमने देखनी है क्या है। ए पे है पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपल, पार्टिसिपेट एंड डी में है पार्टिसिपेटेड। सी ऑप्शन पार्टिसिपेट इज़ द राइट ऑप्शन। 5 में देखिए ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट डैश। ए वर्क, बी पॉलिसी, सी मनी, डी थिंक। बी पॉलिसी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क इज़ डैश बाय एवरीवन। आप अपनी रीडिंग को अपने माइंड में लाएं तो आपको पता चले कि क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। वर्ड्स जो गिवन हैं वो हैं रिस्पेक्टेड, सीन, निगलेक्टेड, इग्नोर। सो honest and hard work is respected by everyone. A option is the right option. He sallallahu alaihi wasallam worked with his hands to help build the dash. किस चीज़ की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लोगों की मदद की? ए पे है मस्जिद अक्सा, बी पे है मस्जिद नबवी, सी मस्जिदुल हराम, डी मस्जिद आयशा। बी ऑप्शन मस्जिद नबवी इज़ द राइट ऑप्शन। 8 पे है कंप्लीट द वर्ड CH-PED। तो आप इसके वर्ड्स जो स्पेलिंग हमें गिवन है वो है OP, PE, ED, CH। तो राइट ऑप्शन जो है वो ए है OP चॉप्ड, CHOPPED chopped. Here you have completed your worksheet of MCQs. आपकी बुकलेट पे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमारे डन हो गए हैं। नाउ ओपन योर नोटबुक्स टू राइट वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। Now we have to write words meanings and word sentences in our notebook, and you must do ready the page according to the instructions of your class teacher. आपने सबसे पहले यूनिट नंबर मेंशन करना होता है, देन यूनिट का जो टॉपिक है वो आपने मेंशन करना है, देन यू हैव टू राइट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग्स। एक कॉलम आपका वर्ड्स का होता है और सेकंड कॉलम होता है मीनिंग्स का, एज वेल एज यू हैव टू मेंशन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, ये जितने भी आपके वर्ड्स उस चैप्टर में आपने लर्न करने होते हैं। यहाँ पे 5 आपने वर्ड्स लर्न करने हैं और राइट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कंपेनियन, फ्रेंड्स, कंपेनियन, फ्रेंड्स। इसमें स्पेलिंग्स शुड बी
perfectly right and they should be correct. और secondly आपकी writing बहुत clear और neat होनी चाहिए. Your pencil should be well sharpened और बहुत neat और clean आपकी notebook होनी चाहिए. And margin line should be drawn. Second word is contribute. Contribute means to increase. Third word is dignity. Dignity means nobility. Nobility. Fourth word is respect. Respect means think highly of. Think highly of. Fifth and last word is trench. Deep hole. HOLE. Hole here dug in the ground. ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदना या फिर उर्दू में इसको ट्रेंच को हम कहते हैं खंदक. अब एक पेज आप रेडी करेंगे वर्ड सेंटेंसेस के लिए एज यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय योर टीचर. दीज सेंटेंसेस ऑलवेज शुड बी क्रिएटिव और ये आपने खुद से बनाने होते हैं. बट बिफोर मेकिंग sentences make sure that your spelling should be correct and they are also grammatically correct. फर्स्ट वर्ड हमारे पास है लेबर. मैं एक सेंटेंस आपके लिए आपको बताती हूँ और लेकिन आप इसके अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं. लेबर मीन्स वर्क होता है और इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेबर मीन्स वर्क. दिस इज़ परफेक्टली ऑल राइट सेंटेंस. बट यू कैन मेक अनदर सेंटेंस. अ डिश वॉशर कैन सेव मच लेबर. In this way you can make your own sentences. Next word is value. Value means to give importance and to give respect. किसी भी चीज़ को अहमियत देना या उसको अहम समझना. वैल्यू का सेंटेंस आप लाइक दिस. आई वैल्यू माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों को वैल्यू करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको अहम समझता हूँ. इसी तरह से आप भी कोई और अपने ऑन योर ओन चॉइस आप सेंटेंस बना सकते हैं. थर्ड वर्ड इज़ कंपेनियन. कंपेनियन मीन फ्रेंड. अ डॉग इज़ अ फेथफुल कंपेनियन. इसी तरह से आप कोई भी और सेंटेंस बना सकती हैं. रिस्पेक्ट. ओल्ड पीपल डिज़र्व रिस्पेक्ट. ओल्ड पीपल डिज़र्व रिस्पेक्ट. Motivate. The teachers are trying to motivate their students. Motivate का मतलब होता है हौसला अफजाई करना. The teachers are trying to motivate their students. Now you have to write long question answer. We have only 2 long question answer. Here we have to write question as well as answer. क्वेश्चन नंबर 1 है वाई शुड वी हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स. क्वेश्चन मार्क शुड बी मार्क्ड ओवर हेयर. आप हमेशा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के एंड पे ज़रूर लिखें. आंसर इसका है वी शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स बिकॉज इट इज़ सुन्ना एंड वी लर्न इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स. अगर हम अपने घर के काम खुद करेंगे तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना पे अमल करेंगे और इसके अलावा हम अपनी लाइफ स्किल्स में भी बहुत अच्छे हो जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट डूइंग आवर ओन वर्क. इस चीज़ में क्या बेहतरी है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए. आंसर इसका ये है Doing our own work makes us independent and successful. अपने काम को खुद अंजाम देना हमें खुद मुख्तार और कामयाब बनाता है. I hope you have done all this work very neatly and perfectly. So students, we have completed our first unit, Dignity of Labor. I hope you learn very well. We will
learn that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam do his all works by his hand, और हमें भी उनकी लाइफ पे, उनके सुन्ना पे अमल करते हुए अपने तमाम काम खुद करने चाहिए, और इसके अलावा तमाम काम करने वाले जितने मेहनत कश हैं उन सब की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू टुडे ग्रामर वर्क, and in grammar work we will do two things in this lecture: essay and singular plural. First of all, I will teach you essay. Essay is a piece of writing in which an author or a writer gives his or her personal opinions, own arguments, and all the data which he or she collects from his or her surroundings. I will give you a sample essay over here, but you people have to need that you should try on your own. You should try to write on your own. Make sentences, you will do some mistakes, but it will enhance your writing and reading ability as well. So, I will read a sample essay of my best friend over here. Let's read it. My best friend. I have many friends, but my best friend is. You people will write over here the name of your friend. He or she is 9 years old. ओके बच्चों, यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि बॉयज़ का जो प्रोनाउन है वो ही है और गर्ल का शी। तो गर्ल्स अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे और बॉयज़ अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ही का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो कीप इट इन माइंड दैट यूज़ द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। He or she has long or short haircut and long eyes. बेटा यहाँ भी ये देखें आप, स्लैश जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ से आपने कोई एक वर्ड चूज़ करना है, और ये वर्ड आपने अपने बेस्ट फ्रेंड की ट्रेट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड उसके लॉन्ग हेयर हैं तो लॉन्ग वर्ड यूज़ करें, अगर शॉर्ट हेयर हैं तो शॉर्ट वर्ड यूज़ करें। स्लैश का मीनिंग होता है दिस और दैट, दो में से कोई एक। ओके। ही और शी लाइक्स डॉग्स एंड कैट्स। ही और शी लिव्स इन पाकिस्तान विद हिज और हर फैमिली। हर आप शी के लिए यूज़ करेंगे और हिज आप ही के लिए यूज़ करेंगे। ये पोजेसिव ना प्रोनाउन है। ही और शी हैज़ अ स्मॉल फैमिली, लेकिन आप यहाँ पे अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। ही और शी लिव्स विद हिज और हर फादर एंड मदर। He or she likes pizza, chicken burgers and chips, but does not like fruits and vegetables. He or she likes to play tennis. I like him or her very much. So students, this was a sample essay. ये आपने ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ आपने इसको लर्न करना है, ये सिर्फ एक सैम्पल है कि आपको जो भी ऐसे या क्रिएटिव राइटिंग आपने राइट करनी है उसको इस वे में लिखना है कि उसके अंदर वो तमाम डाटा जो कि आपके पास है, इंफॉर्मेशन जो आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड है, आप उसको किस तरह से सम अप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर यही एडवाइस करूँगी कि आप एसेज और क्रिएटिव राइटिंग्स जो भी होती हैं उनको ख़ुद से राइट करने की कोशिश करें। इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू
एनीथिंग ऑन योर ओन। अभी तो आप बिल्कुल स्मॉल आपके टॉपिक्स होते हैं छोटे से, तो उस पे अगर आप राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो इन लॉन्ग रन यू विल बी एबल टू राइट more essays and proses on different topics and subjects. I hope you have understand. और अब मैं आपको सिंगुलर प्लूरल सिखाऊंगी। So students, I am going to teach you singular plural. Singular is a only one person, place or a thing, but plural means more than one person, place or a thing. बेटा जब भी आपने एक चीज़ को डिस्कस करना है वो आपका सिंगुलर कहलाता है, और जब एक से ज़्यादा आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो चाहे पर्सनस हों, प्लेसेस हों, थिंग्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, व्हाटएवर, तो वो प्लूरल कहलाएंगे। और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्रेजुअली साथ के साथ बताते समझाते जाएंगे syllabus. Students, here I have a list of singular plural over here. You will see that you have to only add s or es in the given word, given noun. I am going to read it for you. Number 1 है door, doors. आप देख रहे हैं कि आपने डोर में सिर्फ एस का एडिशन किया है, तो ये उसका प्लूरल बन गया है। और कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें आपने ई एस ऐड करना होता है, तो वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड इज़ ऑरेंज, ऑरेंजेस, आउल, आउल्स, मैप, मैप्स, लाइन, lines, kid, kids, mango, mangoes, boy, boys, room, rooms, camel, camels, dish, dishes, glass, glasses, picture, pictures, lock, locks, hut, huts, horse, horses, jeep, jeeps, kite, kites, girl, girls, gift, gifts, gate, gates, wife, wives, knife, knives, box, boxes, fox, foxes. बेटा आपने यहाँ पे सिर्फ 2 इस तरह के डिफरेंट आपने नाउन देखे हैं जिसमें वाइफ और नाइफ शामिल हैं, जिसके एंड पे एफ ई आ रहा है। तो आपने देखा एफ को रिप्लेस कर रहे हैं, एफ ई को हम वी ई एस से, एफ ई को वी ई एस से, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइव्स। इस तरह से एफ ई जिस वर्ड के एंड पे आता है उसका प्लूरल बनाते हुए एफ ई को हम वी ई एस से रिप्लेस करते हैं। सो दिस वॉज योर सिंगुलर प्लूरल. I hope you understand all these words very well, and also the essay my best friend. I will see you in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.